हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन के अंदर। इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले ये कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, कॉइन्स के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स, फ्यूचर्स, ये सब के बारे में यहाँ पे रेगुलर वीडियोज़ आती रहती हैं, तो वो आपसे मिस ना हो। और कोशिश ये करना कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप और भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अलग अलग ज़रिए मालूम पड़े, अलग अलग मेथड्स मालूम पड़ सके और कुछ जो नए एक्सचेंजेस हैं वो भी उनको मालूम पड़ सके। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ओके, और ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजीज़ को देख रहा हूँ, किस हिसाब से मैं चार्ट्स को देख रहा हूँ, कैसे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, कैसे पार्ट्स में कर रहा हूँ, और किस हिसाब से मैं अपने रिस्क एंड रिवार्ड को रख रहा हूँ और टेक प्रॉफिट में कहाँ रख रहा हूँ। तो इसके लिए जिस एक्सचेंज को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत पहले भी आप लोग से कहा था कि अब टाइम आ गया कि हमें एक एक्सचेंज पे फोकस नहीं करना है। जैसे कि हम सिर्फ बाइनेंस बाइनेंस पे करते आ रहे थे फोकस, तो बाइनेंस पे चीज़ें क्या आ रही है। बाइनेंस ऑफकोर्स अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लॉन्च पैड, लॉन्च पूल, सेविंग्स, लैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, डेफी वगैरह। तो वहाँ पे जो फंड है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है। ओके, और जो एक्सपेक्ट करते हैं हम किसी कॉइन्स के अंदर एक मूवमेंट की, वो उतनी मूवमेंट नहीं मिल पा रही है। और दूसरी चीज़ रहती है कि उसके अंदर, बाइनेंस के अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की, आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, अचानक कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती हैं जो आपके हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती हैं। और उसके बाद क्या होता है, बाइनेंस के ऊपर आ जाता है कि मेंटेनेंस का मैसेज आ जाता है। ओके, तो खैर वो भी एक्सचेंज बढ़िया है, ट्राई करना तो कर सकते हैं। ऑफकोर्स मैं अभी भी बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अब जो एक्सचेंज है मेरे सामने है ये FTX एक्सचेंज है। बहुत बढ़िया एक्सचेंज है, क्योंकि इसके अंदर हमको मिलेंगे हिडन जेम्स, और उसके साथ हम ट्रेडिंग को एक दूसरे नज़रिए से भी ट्रेड करेंगे जो हम बाइनेंस वगैरह पे नहीं करते हैं। ठीक है, प्लस इस एक्सचेंज के अंदर लिक्विडेशन जो है वो कम से कम हो पाए। ठीक है, उसकी जैसे रहते हैं ना स्टॉक मार्केट में, जैसे होता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर सर्किट्स होती है कि एकदम अचानक से अगर नीचे आ रहा है तो सर्किट लग जाती है कि उससे नीचे नहीं आएगा प्राइस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद से FTX के ऊपर हम लोग कुछ ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे और ट्राई करेंगे कुछ अच्छा खासा पैसा कमाने की। तो ये FTX की वेबसाइट है, और इस पे अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपल साइन अप प्रोसीजर होता है जो नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पे होता है। तो वैलेट पे आप देख सकते हैं, जो स्टेबल कॉइन है मेरे पास USD में वो 464 के आसपास है, और USD टीथर जो है मेरे पास लगभग 6900 के आसपास पड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोलेटरल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, मतलब कि ये दोनों को मिला के एक कोलेटरल वैल्यू निकलती है, और वो एक वैल्यू जो होती है वो सभी ट्रेड के अंदर उस एक वैल्यू पे मार्जिन कैलकुलेट की जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नेट USD वैल्यू मेरे पास है 7365 के आसपास। तो मुझे कोई भी ट्रेड करना होगा यहाँ पे तो मेरे पास 7365 की वैल्यू पड़ी हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कॉइन के लिस्ट दी गई जो टॉप मोस्ट वॉलेटाइल कॉइन्स जो हैं। माउस लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा इसमें कौन कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो FTT जो है, जो इस एक्सचेंज का कॉइन है, और BTC USD और USD टीथर के पेयर में आप कर सकते हैं। सीरम है, BTC है। BTC के देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स हैं, जो मैं बोल रहा था कि ट्रेडिंग कुछ अलग ढंग से यहाँ पे करने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। BTC का मूव क्या होगा वो अलग अलग है। BTC मूव वीकली कितना हो सकता है, और उसके साथ BTC मूव 2020 के फोर्थ क्वार्टर में कितना हो सकता है, 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में कितना हो सकता है। इन सब चीज़ों को भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में BTC की प्राइस इतना जा सकता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग दी गई है, और टोकन्स भी दिए गए हैं। मतलब कि ये अलग तरह के टोकन्स हैं, जैसे कि बुल, आप अगर बुलिश हो की प्राइस ऊपर जा रहा है देन आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। आप बेयर हो तो आप बेरिश यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देन वॉल्यूम पे ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये ट्रेड करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा ही इसके अंदर। अब आप पूछोगे सर FTX भरोसेमंद एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, तो देखिए एक्सचेंज ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ इसके बारे में तो FTX जो है इट इज़ बैक्ड बाय अल्मीडा रिसर्च ग्लोबल लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसकी डेली की जो वॉल्यूम होती है वो $1 बिलियन से ज़्यादा की होती है। और उसके साथ FTX की बाइनेंस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इनका बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं। तो हो सकता है कि इनका जो कॉइन FTT है
वो भी आगे चल के धूम मचा सकता है, क्योंकि इनकी बाइनेंस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। ठीक है, और दूसरी मजे की चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जीरो डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस कुछ नहीं है, जीरो मेकर फीस टिल एंड ऑफ 2020। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे फीस जो है बहुत कम है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूँ, मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ। बाइनेंस पे मैं ट्रेड कर रहा था यूएसडी, बाइनेंस पे मैं ट्रेड कर रहा था फ्यूचर्स में इथेरियम और यूएसडी टीथर का मैं ट्रेड कर रहा था। तो सपोज़ कीजिए जो इन पार्ट्स जैसे ऑर्डर कंप्लीट होते जाते हैं, ओके, सपोज़ कीजिए मेरे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो एक झटके में नहीं है, थोड़े थोड़े हुए, तो किसी एक लॉट के अंदर सपोज़ कीजिए मुझे $15 का रिलीज प्रॉफिट दिखा, तो उसके अपोजिट मुझे जो कमीशन फीस दिख रही थी वो लगभग $5 के आसपास दिख रही थी, 5 यूएसडी डॉलर। तो फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप और हम जो है ना फीस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो फंडिंग फीस वगैरह है। अगर मैं बाइनेंस की फंडिंग फीस की बात करूँ तो 0.01% के आसपास चल रहा है एवरी 8 आवर्स, और FTX पे अगर फंडिंग फीस की बात करूँ तो वो चल रहा है लगभग 0.0012 करके समथिंग है, यानी बहुत कम लग रहा है। एंड यूजिंग क्वांट जोन आप यहाँ पे कस्टम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एंड बिलीव मी यू शुड गिव ए ट्राई। इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको लेके इस पर साइन अप कीजिए, कुछ फंड ज़रूर रखिए, क्योंकि उसके बाद मेरे जितने भी कॉल्स होंगे, लेवरेज्ड कॉल्स होंगे या ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड होंगे या फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, तो वो मैं FTX को ध्यान रख कर ही दूंगा, ओके, ताकि आप और हम फटाफट इसमें पैसा कमा सकें। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलिए हम FTX की ये प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, इस एक्सचेंज के ऊपर चलते हैं और ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं इथेरियम को फ्यूचर्स के अंदर। हम चलते हैं फ्यूचर्स में इथेरियम पे, ओके, इस पर हम क्लिक करते हैं और आपको इस तरह से पेज दिखेगा, ओके, और यहाँ पे आपको चार्ट्स दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखेगा, जिसको यूज़ करके हम ट्रेड वगैरह करते हैं, ओके। और अभी यहाँ पे इथेरियम की जो करंट प्राइस चल रही है, इंडेक्स प्राइस, डेट इज़ 383.27 चल रहा है। उसके साथ आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा उसका मतलब क्या रहेगा कि इसमें काफ़ी अच्छा खासा फंड आने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से देखिए इथेरियम में अभी चार्ट्स पे देख के आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि अब जो है 11,500 से ऊपर आके BTC जो है वो टिका हुआ है, ओके। दैट मीन्स कि थोड़ा सा ये वेट हो रहा है, उसके बाद से अच्छा खासा इसमें फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ आ सकता है, और मेरे हिसाब से 12,000 के ऑफकोर्स ऊपर ये जाएगा ही जाएगा, ओके। तो हमें हमारी एंट्री यहाँ पे लेनी है काफ़ी अच्छा खासा। यहाँ पे अगर इथेरियम की बात करता हूँ तो सपोर्ट हमें दिख रहा है 382 के आसपास। अभी मैं चार्ट्स पे आपको बताता हूँ, फिलहाल इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया है कि मैक्स अकाउंट लेवरेज, मतलब हम अपने अकाउंट पे मैक्सिमम कितनी लेवरेज उठाना चाहते हैं। 5x का मतलब 5 गुना, यानी कि मेरे पास सपोज कीजिए $7,000 हैं, तो उसका 5 गुना हो गया, $35,000 की मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ सेट किया 5x, तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, और अगर हमें लॉन्ग करना है तो बाय इथेरियम पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो स्लाइडर है इसको हमें यहाँ से मूव करना है कि कितना आपको ट्रेड करना है। देखिए मूव कर रहा हूँ तो इथेरियम की अमाउंट भी बढ़ती आ रही है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस अमाउंट जो है वो भी बढ़ते हुए जा रहा है, ओके। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे अकाउंट लेवरेज दिख रहा है, 1.27 अकाउंट लेवरेज अभी यूज़ हो रहा है, और उसके साथ आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी आपकी आंखों के सामने आ जाता है। और इसको मैं बढ़ाता हूँ, सपोज कीजिए मैं पूरा 5x पे लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो ये टोटल 5x पे नहीं जाएगा, 4.88x की अकाउंट लेवरेज होगी, क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ 3%, ठीक है। तो आपका जब मार्जिन 3% से कम हो जाएगा तो आपकी लिक्विडेशन वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 4.88x की अकाउंट लेवरेज दिखा रहा है। टोटल अमाउंट जो हो गया हमारा USD का 35,404, हमारे पास कितना था, लगभग कह सकते हैं कि 7,230 के आसपास था, तो उसका 5 गुना लगभग इतना हुआ मेंटेनेंस मार्जिन को निकाल के, और उसके बदले हमें इथेरियम जो होगा 92 के आसपास मिलेगा, ओके। और यहाँ पे रिड्यूस ओनली है, पोस्ट है, IOC है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह भी दिया है, आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं रखता हूँ कि सपोज़ कीजिए मैं इस लेवल पे एंट्री ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे एज़ पर द रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मैं यहाँ पे 2% के लॉस पे मैं निकलना चाहता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा डेट विल बी अराउंड 375 होगा। और अगर मैं 2% के उस पर निकल रहा हूँ तो मैं 6% अपना गेन पकड़ूंगा, तो 6% रखता हूँ, तो मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा एग्जिट डेट विल बी 406 के आसपास होगा। और अमाउंट टोटल 99 इथेरियम बाय कर रहे हैं, और USD जो हमारा टोटल कोलेटरल वैल्यू मिला के विथ रिस्पेक्ट टू द लेवरेज 35,000 के आसपास लग रहा है। तो इस हिसाब से हमें सेटिंग करनी है, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे हमें क्लिक करना है, ओके। तो आपका पूरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ओके। और जब हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो 2,117 के आसपास होगा,
और अगर हम लॉस में जाते हैं, ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम 706 के आसपास जाते हैं और हमारा रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2% नीचे और 6% हमने ऊपर का रखा। अब जैसे कि मेरी एक वीडियो थी जहाँ पे मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड बताया था कि हमारा जो अकाउंट बैलेंस है उसका हमें लगभग 2 से 3% ही रिस्क पकड़ना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेटर लाता हूँ और मेरे पास सपोज कीजिए 7,000, मैं 7,000 पकड़ता हूँ, ठीक है, 7,000 है इंटू मैं 3% पकड़ता हूँ, चलो लॉस, कि मेरा जो इक्विटी है उसका सिर्फ 3% लॉस मुझे एक्सेप्ट है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इंटू 0.3 करूँगा तो आ जाएगा 210, यानी कि जितनी भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ओके, उसमें हर ट्रेड के अंदर मैं 210 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहता हूँ। ओके, इट्स दैट सिंपल। कभी भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। आप 2% लॉस उठाओ या 3%, उससे ज़्यादा नहीं उठानी चाहिए। तो अगर हम लेवरेज नहीं उठाते तो हमारा 7,000 के ऊपर 2% के हिसाब से यहाँ पे जो लॉस होता वो 210 दिखा था। अब क्योंकि हमारा 35,286 है तो इसका अगर 2% इस इक्विटी का लॉस हम पकड़ते हैं तो वो 705 के आसपास ही आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें लॉस होता है तो 705 के आसपास होगा, क्योंकि हम लेवरेज भी 5x कर रहे हैं तो हमारा लॉस भी जो है वो 5 गुना ही होगा यहाँ पे। तो फिलहाल मार्केट का प्राइस 383.87 है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले थोड़ा सा मैं चार्ट्स को देख लेता हूँ कि क्या दिख रहा है मुझे, और आपको भी आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ये जो ट्रेड है ये मैं थोड़ा लंबा करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4-5 घंटे के अंदर ऑफकोर्स प्राइस में फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे चलती रहेंगी। ओके, तो मैं थोड़ा एक लंबे प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो प्राइस है ऑफकोर्स इथेरियम 400 के आसपास टच करेगा या 406 के आसपास टच कर सकता है। ओके, आप थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट्स को देखते हैं। मैंने 4 आवर का चार्ट पकड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वीज़ करता हूँ ताकि आप चीज़ें देख सकें। और मैं थोड़ा सा एक इंडिकेटर यहाँ पे बंद कर देता हूँ ट्रेंड फाइंडर का, ताकि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप देख सकें। ओके, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेज ए मेजर रोल इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैंने यहाँ पे सारी लाइन ड्रॉ करके रखी है, कौन कौन से रेजिस्टेंस है, कौन कौन से सपोर्ट है, सारी चीज़ें ड्रॉ करके रखी है। ओके, अब यहाँ पे जो प्राइस है इसने 377 का एक जो मेन रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर गया है और उसको ऊपर 389 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिला है। इससे पहले भी इसी रेजिस्टेंस पे इथेरियम ने ट्राई किया था लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, उसके बाद से प्राइस नीचे की तरफ आ गया था और अभी भी और उसके बाद जब ट्राई किया था थोड़ा और लंबा स्पाइक गया था, फिर नीचे आ गया था और अब वापस से ट्राई किया है तो स्पाइक जो है और ऊपर की तरफ गया, 395 के आसपास गया है। उसके बाद से प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, अगर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो इसको इस लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, जो है 377 के आसपास सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से ये ऑफकोर्स वापस से बाउंस में निकलेगा। तो मेरे ख्याल से 389 के आसपास ज़रूर आएगा। ये पहला सिनेरियो ये है, चीज़ें स्ट्रॉन्ग लग रही है। दूसरी चीज़, इसको मैं थोड़ा सा आपको इस हिसाब से दिखाता हूँ और यहाँ पे ट्रेंड फाइंडर को ओपन करता हूँ। अब ट्रेंड फाइंडर मैंने यहाँ पे ओपन किया है और ये मुझे काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो दे रहा है। सबसे पहले जो है वो बीच का जो बैंड है वो अभी भी ग्रीन है, डेट मीन्स बुलिश। उसके बाद हमारी जो बीच की जो लाइन है ब्रेकआउट लाइन वो भी ग्रीन है, यानी कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। अब 4 आवर्स के चार्ट में मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी कैंडल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बॉलिंगर बैंड को ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा ही नीचे आ रहे हैं और वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो कैंडल्स होते हैं वो वापस से ये जो ग्रीन बैंड है उसको टच करते हैं फिर बाउंस होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नीचे तक बाउंस नहीं हो रहा, थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, उसके बाद से वापस से प्राइस ऊपर आ रहा है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, साइडवेज में चला है और फिर वापस प्राइस थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन तुरंत ऊपर की तरफ उसने बाउंस बैक किया है। ओके, और अभी वापस से जो प्राइस है बैंड से थोड़ा ऊपर गया है और वापस से नीचे की तरफ है। तो मेरे हिसाब से सिनेरियो यहाँ पे ये लगता है कि प्राइस जो है वो वापस से ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा और वो ट्राई करेगा कि 389 को ब्रेक करे। 389 को अगर ब्रेक कर दिया तो जो प्राइस है वापस से मेरे हिसाब से ईजिली 397 के आसपास ट्राई करेगा। ओके, तो ये जो पोजीशन है इस पोजीशन में हो सकता है कि शाम तक का वक्त लग जाए या कल सुबह तक का भी वक्त लग जाए, बट मैं इस पोजीशन को होल्ड करके रखूँगा और 377 जो रहेगा वो एक सपोर्ट लेवल रहेगा और अगर इसके आसपास आता है तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि जो 25% जो फंड मैं रखता हूँ वो उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा इसको एवरेज करने के लिए। ओके, तो मैं स्टॉप लॉस अभी नहीं रखने वाला हूँ यहाँ पे। एंड इन केस अगर जिन लोगों का बहुत स्ट्रिक्ट फंड्स हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, क्लोज रखिए, यानी कि पिछला जो कैंडल है 4 आवर का उनको मेरे हिसाब से 381.50 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ठीक है,
और मैं यहाँ पे रखता हूँ 383.5 रखता हूँ। और जो मेरी पहली एंट्री होगी वो 2.5 और जो मेरी पहली एंट्री होगी वो 2.51 के आसपास मैं लेवरेज लूँगा। मेरी लिक्विडेशन निकल के आएगी 242, और अगर प्रॉफिट में जाते हैं तो 1000 का प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो 361 के आसपास होगा। अगर स्टॉप लॉस के और पास में आता है और लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं वापस से बचा हुआ जो 2.5% का लेवरेज है उसको यूज़ करके अपनी जो पोजीशन है उसको अच्छी खासी एवरेज कर लूँगा, एंड देन आई शुड वेट फॉर ए गुड प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड हमने इतना यूज़ किया हुआ है, और मैं यहाँ पे रखता हूँ प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है ये खड़ी हो चुकी है, और 47 इथेरियम बाय हो चुके हैं, और जिसकी वैल्यू लगभग 18,000 के आसपास है एज़ पर द लेवरेज, 2.5 गुना जो हमने यूज़ किया है। लिक्विडेशन 241 के आसपास है, और अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है हमारा $8 के आसपास चल रहा है, या लमसम कह सकते हैं $9 के आसपास प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना। हमेशा से मैं कहता हूँ कि जब भी आप एंट्री लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से फटाक से प्राइस ऊपर ही आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है। 1 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं, और प्राइस 383 से 382 भी आ सकता है, 380 भी आ सकता है, 377 भी आ सकता है। ओके, तो हमें हमारे प्लान को स्ट्रिक्टली पकड़ के चलना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हिट होने दो, क्योंकि मैं अपना जो रिस्क एंड रिवार्ड है उस हिसाब से पकड़ के चल रहा हूँ, 1:3 का पकड़ के चल रहा हूँ, और आप अपना रिस्क रिवार्ड भी उस हिसाब से पकड़ के चल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा, प्रॉफिट का वेट करूँगा। और एक बात याद रखिए कि जब भी आप एक प्रॉफिट में आ जाते हैं, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस $50 का दिख रहा है या $100 का दिख रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर कर दीजिए, मतलब कि प्रॉफिट जोन में लेके आ जाइए, ताकि इन केस अगर प्राइस वापस से नीचे की तरफ आता है और आपका अगर स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो भी आप क्या रहेंगे, प्रॉफिट के अंदर एग्जिट हो जाएंगे। फिर क्या रहेगा, वापस से एक नीचे की एंट्री होगी, वापस से एंट्री उठाओ। ओके, तो हमेशा से एक ये पकड़ के चलो आप। ओके, ये मत सोचना कि यार मैं स्टॉप लॉस रखूँगा और फिर वो हिट हो जाएगा तो मुझे छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा, और मैंने तो बड़े लंबे प्रॉफिट को उम्मीद रखा था। तो वी नेवर नो द मार्केट। तो इसका अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, और इसका जैसे कुछ अपडेट होगा तो वापस आप लोगों को मैं बताऊँगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।